Hi students, good evening. How are you all? I hope you are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and don't forget to share it. Okay. So students, we will continue our Silox topic. That is, in previous video we have discussed the basic concept. In this video we will continue with the question part. Okay. So let's start with this. जैसे कि आपको दिया गया है क्वेश्चन 1 कि इस पे एक स्टेटमेंट दिया है, एक कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि सम कार्स आर बसेस। भाई कुछ कार क्या हैं? बस हैं। कुछ कार क्या हैं? बस हैं। एंड ऑल बसेस आर ब्लैक, और जितनी भी बस हैं वो सारी क्या हैं? ब्लैक हैं। पहली बात तो यहाँ पे ऑल आ गया है। ऑल क्या है? अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये भी एक पूरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या है? सम। सम मीन्स ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब भी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी और आपसे कंक्लूजन सपोज यहाँ पे नो कार आर बसेस पूछ लिया जाता, लेट अस सपोज सी ऑप्शन में आपको दे दूं कि आपको बोल दिया जाता कि नो कार्स आर ब्लैक, कोई भी कार क्या नहीं है? ब्लैक नहीं है। ठीक है, इस तरह से दिया जाता। जब मेरे पास जो स्टेटमेंट्स है पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव चीज है, उससे क्या नेगेटिव आ सकती है? नहीं ना, उससे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे सम है, यहाँ पे ऑल है, मीन्स है उसमें, तो आप नेगेटिव डेफिनेटली 100% कैसे बोल सकते हैं कि भाई इसमें नहीं है कि कोई भी कार ब्लैक नहीं है? बोल सकते नहीं। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? कार्स एंड बसेस, इनके बीच में रिलेशनशिप दिया है कि कुछ कार क्या है? बसेस है। क्या ऐसा कभी होता है कोई कार बस होती है? नहीं ना। लेकिन ये इलॉजिकल लग रहा है देखने में, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कुछ कार क्या है? बस हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। ऑल बसेज आर ब्लैक, क्या सारी बसेज ब्लैक होती हैं? देखने में नहीं लगता, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ सारी बसेज क्या है? ब्लैक हैं। तो हमें इसके लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सम कार्स आर बसेस, कुछ कार क्या हैं? ये मैंने कार बना लिया। कुछ कार क्या है? बसेस हैं। कुछ कार क्या है? बसेस हैं। सम के लिए क्या रिलेशनशिप बताया था मैंने? ये वाला। ऑल बसेस आर ब्लैक, सारी बस किसके अंदर समा जाएंगी? सारी बस किसके अंदर आ जाएंगी भाई? ब्लैक के अंदर आ जाएंगी। ऑल बसेस आर ब्लैक, इसका मीनिंग ये हुआ कि जितनी भी बस हैं, बस छोटा पार्ट है, ब्लैक इज बिगर। तो जैसे कि आप ट्रिक से मैंने बताया था कि सम के बाद जो लिखा होगा कार्स, कार्स बना लो पहले, उसका रिलेशनशिप सम का है। सम में कोई दिक्कत नहीं आती। ऑल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑल का मीनिंग क्या है? ऑल के जस्ट बाद क्या है? बसेस। ये सारी बस किसके अंदर बैठ जाएंगी? जाके किसके अंदर? ब्लैक के अंदर। तो मैंने वही तो किया है, सारी बस को किसके अंदर बिठा दिया है? ब्लैक के अंदर बिठा दिया है। ऐसे आपको बनाना है कि ऑल के बाद, नो के बाद जस्ट जो दिया है वो, यहाँ पे ऑल के बाद देखना है आपको, सम के बाद देखना है हमें कि उसका रिलेशनशिप बाद वाले से क्या है। तो चलो अब देखते हैं क्या आता है अपना। हमने वेन डायग्राम बनाया कि कुछ कार्स क्या हैं? बस है। कुछ कार क्या है? कुछ के लिए हाईलाइटेड पार्ट हो गया, वो क्या है? बस है। ऑल बसेस, जितनी भी बस थी, बस का ये पोर्शन था, सारी बस किसके अंदर बिठा दी? बड़े गोले के अंदर। किसके अंदर? बड़े गोला। बड़ा गोला क्या है अपना? ब्लैक वाला है। अब हमें कंक्लूजन चेक करना है कि भाई कौन सा कंक्लूजन सही होगा। कंक्लूजन नंबर ए दिया कि सम कार्स आर ब्लैक, भाई कुछ कार क्या है? ब्लैक है। भाई ये इसके साथ हिस्सा शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब बसेस का कुछ हिस्सा कार के साथ है तो ऑफकोर्स बस इसके अंदर बैठी है, तो इसका ब्लैक के साथ भी रिलेशनशिप है, क्योंकि जो ब्लैक है ना वो यहाँ तक शेयर कर रहा है वो भी। तो ये वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ ब्लैक का कार के साथ? इट मीन दिस इज ट्रू। ये क्या है? हमारा ट्रू है। और ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल कार्स आर ब्लैक, क्या सारी कार्स को आप ब्लैक के अंदर बिठा सकते हैं? ये बिठा सकते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसने तो डेफिनेट स्टेटमेंट दिया है। ऑल दिया हो, सम दिया हो, नो दिया हो, ये हमारे क्या होती हैं? ऑल, सम, नो, ये क्या होती है? डेफिनेट स्टेटमेंट होती है।
इनको मीन्स जो दिया है वो मीनिंग है उस चीज का, इसमें पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं आता है। तो सम का मीनिंग कुछ कार्स ब्लैक, इसने बोला भाई कुछ कार्स ब्लैक हैं, मीन्स हैं, तो कुछ कार्स ब्लैक हैं भाई, देखने से पता चल रहा है हमें, कुछ कार्स आर ब्लैक देखने से पता चल गया हमें। नेक्स्ट ये ऑल कार्स आर ब्लैक, इसने डेफिनेटली बोला है कि सारी कार्स क्या हैं, ब्लैक हैं। क्या आपको दिख रहा है कि सारी कार ब्लैक के अंदर बैठी हुई है? नहीं ना। हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी बोलता है यहाँ पे कि ऑल कार्स कैन बी ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, तब हम बोल सकते हैं कि क्या बस सारी कार्स इसके अंदर डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है कि भाई मेरे अंदर मत बैठ सकता है। लेकिन इसने तो भाई डेफिनेट बोल दिया कि सारी कार्स क्या हैं, ब्लैक हैं, लेकिन जो वेन डायग्राम है उससे देखने से तो हमें नहीं लग रहा, उसमें तो क्या है, सम का रिलेशनशिप है। इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। अब आप इसको ड्रॉ भी मत करो, ना ही इसमें देखो, जब मेरे पास स्टेटमेंट्स दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कैसे आ सकता है, ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। बिना वेन डायग्राम को देखे हमने क्या कर दिया, जब भी आपके पास स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हो, कंक्लूजन नेगेटिव पूछा जाए, नेगेटिव मीन्स नो हो, सम नॉट हो, नेवर हो, नन हो, तो वो हमेशा रॉन्ग होगा। इसका वाइस वर्सा, अगर मेरे पास स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो और कंक्लूजन पॉजिटिव पूछ लिया जाए, पॉजिटिव मीन्स ऑल, सम, इस तरह से पूछ लिया जाए, एटलीस्ट इस तरह से पूछ लिया जाए, तो आप उसको देखते ही क्या कर देंगे, ये तो रॉन्ग है भाई, पॉजिटिव चीज से पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव को ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और नेगेटिव में नेगेटिव को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव से क्या नेगेटिव निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकाल सकते हो। तो भाई क्या आप पॉजिटिव से नेगेटिव चीज निकाल सकते हो, नहीं, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव ही दिखेगा। जो इंसान नेगेटिव है ना उसको सब नेगेटिव दिखता है, उसको पॉजिटिव कुछ दिख ही नहीं सकता है। जो इंसान एकदम पॉजिटिव है उसको सब पॉजिटिव दिखाई देता है, उसको कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई देता। आप ऐसे देसी तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन कौन सा सही, ये तो मैंने आपको जस्ट एक वो बताया था कि हमारे पास अगर नेगेटिव दिया हो तब मेरे पास, और स्टेटमेंट्स पॉजिटिव दिया और कंक्लूजन नेगेटिव दिया तो वो तो बिना देखे ही रॉन्ग हो जाता है। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन था हमारे पास कंक्लूजन ए एंड बी के लिए ही था। तो हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है, क्या करना होता है, हमें ये ऑप्शंस दिए होते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर ये वाले 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, एवरी सिलॉक्स के एवरी क्वेश्चन के साथ ये मिलेंगे आपको, या फिर 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा हर क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्या कंक्लूजन ए फॉलो कर रहा है या बी फॉलो कर रहा है, बी फॉलो मीन्स ट्रू है, इधर और, या तो ए फॉलो करेगा या बी करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। नीदर मीन्स ना तो ए फॉलो करेगा ना ही बी करेगा, बोथ का मीन्स दोनों ही ट्रू होंगे, फॉलो मीन्स ट्रू होना, ठीक है। तो यहां से देख लो आप, सम कार्स आर ब्लैक हमारे पास ट्रू है, मीन्स कंक्लूजन नंबर ए इज ट्रू, कंक्लूजन नंबर बी इज रॉन्ग। इट मीन्स आंसर क्या आया कि अपना ओनली ए फॉलो कर रहा है, ओनली क्या फॉलो कर रहा है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि हमारा सिर्फ एक कंक्लूजन नंबर ए इज ट्रू, सिर्फ ए ही ट्रू है हमारे पास, बाकी जो बी दिया है वो रॉन्ग है। तो आंसर पे हमने किस पे टिक किया, ए पे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको और समझ में आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया गया, स्टेटमेंट क्या है, ऑल कार्स आर मोबाइल, सारी कार्स क्या है, मोबाइल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम पेन्स आर मोबाइल, सम पेन्स आर मोबाइल भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव से क्या आने वाले, कंक्लूजन क्या सारे पॉजिटिव हैं, भाई ए भी पॉजिटिव है, बी भी, दोनों में सम दिया है, सम दिया, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये भी सम है, ये भी है। अब ऑल के बाद क्या दिया, सारी कार्स किसके अंदर बैठ जाएंगी जाके, मैंने बताया था ऑल के बाद जो लिखा होगा वो किसके अंदर बैठ जाएगा, मोबाइल के अंदर जाकर बैठ जाएगा। बनाओ इसका वेन डायग्राम, सारे जो कार हैं वो किसके अंदर बैठ जाएंगे, सारी जो कार हैं किसके अंदर बैठ जाएगी, मोबाइल के अंदर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी कार्स किसके अंदर बैठ जाएंगी, मोबाइल के अंदर, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। सम पेन्स आर मोबाइल, और जो कुछ पेन्स हैं वो क्या है, मोबाइल है, सम पेन्स आर मोबाइल, सम पेन्स आर मोबाइल, कुछ पेन्स क्या हैं,
मोबाइल है, सम पेन्स आर मोबाइल। तो सम का रिलेशनशिप आया कि नहीं आया, कि ये मेरे सम को बता रहा है कि पेन का ये वाला और मोबाइल का ये वाला हिस्सा शेयर हो रहा है, लेकिन पेन किसके साथ टच नहीं हो रहा है भाई, जिसके साथ टच नहीं होगा ना उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। यहाँ पे कार और पेन टच नहीं हो रहे, सिर्फ कार और मोबाइल का हिस्सा टच हो रहा है। कंक्लूजन दिया है कि सम कार्स आर मोबाइल, सम कार्स आर पेन्स, सॉरी सम कार्स आर पेन। क्या थोड़े कार हैं जो पेन है? डेफिनेट स्टेटमेंट दिया है, सम कार्स आर पेन। भाई कार और पेन तो दूर दूर बैठे हुए हैं, इनका तो कोई लिंक ही नहीं है, हमें नहीं पता, वी कांट से। डाउटफुल है ये, डाउटफुल है, वी कांट से, हमें नहीं पता, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया। जब डायरेक्ट नहीं दिया तो हम क्या बोल देते हैं उसको? रॉन्ग, कांट से। सम पेन्स आर कार, भाई कुछ पेन कार हैं, सेम बात है। सम कार्स आर पेन, सम पेन्स आर कार, कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। जब दोनों ही रॉन्ग है भाई, ये दोनों टच कर रहे हैं क्या बाउंड्री अपनी अपनी? नहीं ना, ये पेन किसके साथ कर रहा है? मोबाइल के साथ। पेन का कार से हमें डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप दिया ही नहीं है, इसने तो डायरेक्ट बोला है कि कुछ पेन क्या है? कार्स हैं, और कुछ कार क्या है? पेन्स हैं। पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते हैं। इट मीन्स ये कांट से सिचुएशन आ जाती है। जब कांट से आती है तो दोनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। दोनों रॉन्ग होते हैं तो इट मीन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए फॉलो करता है ना ही बी फॉलो करता है, मीन्स ना तो ए ट्रू है ना ही बी ट्रू है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? नीदर ए नॉर बी फॉलो, नीदर ए नॉर बी फॉलो, मीन्स ना तो ए सही है ना ही बी सही है। ये हमारा इसका मीनिंग हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। लेट्स मूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सारी जो पेंसिल है, ऑल पेंसिल आर शार्पनर। सारी पेंसिल क्या है भाई? शार्पनर है। ऐसा होता है भाई, ये हमें क्या है? मानना पड़ेगा। हजम नहीं हो रही बात, फिर भी हजम करनी पड़ेगी, डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, कि जो हमारे पास जितनी भी पेंसिल्स हैं वो क्या है? शार्पनर्स हैं। और जितने भी शार्पनर्स है वो क्या है? इरेजर। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव से क्या आने चाहिए? पॉजिटिव। भाई दोनों ही पॉजिटिव कंक्लूजन है। इट मीन्स अब हमें फिगर बनाना पड़ेगा, क्या? वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा कि सारी पेंसिल्स किसके अंदर बैठ जाएंगी? ऑल के बाद क्या दिया हुआ है? पेंसिल। सारी पेंसिल्स किसके अंदर बैठ जाएंगी? सारी पेंसिल्स बैठ जाएंगी हमारी किसके अंदर भाई? शार्पनर के अंदर जाकर बैठ जाएंगी। शार्पनर यहां पे लिख देती हूं। और सारे शार्पनर किसके अंदर बैठ जाएंगे? इरेजर के अंदर। जो जितने भी शार्पनर है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे भाई? इरेजर। इरेजर सबसे बड़ा बिग बॉस बन गया यहाँ। इरेजर क्या बन गया भाई? बिग बॉस बन गया यहाँ पे। इसके अंदर सारे बैठ जाएंगे। सबका क्या है? बॉस है कि भाई तुम सबको मैंने जगह दे रखी है, तुम मेरा कहना मानना, ठीक है? इस तरह से। ओके, थोड़ा सा फनी बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ओके, इसको कंक्लूजन दिया है कि सारे पेंसिल्स इरेजर हैं। भाई जब पेंसिल शार्पनर के अंदर, शार्पनर रीजन के अंदर है, तो ऑफ कोर्स सारी पेंसिल इरेजर तो होंगी होंगी। जब 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 हमारे पास एक बड़ा हाउस है, उसके अंदर एक छोटा हाउस है, छोटे हाउस के अंदर एक और छोटा हाउस है, भाई ये फिर इसके अंदर समा गया ना, ये तो इसके अंदर समा गया है ना। जब बड़ा आ सकता तो छोटा क्यों नहीं आ सकता है? तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ट्रू हो गया कि सारी पेंसिल्स क्या हैं? इरेजर हैं। ट्रू। ऑल शार्पनर्स आर पेंसिल। क्या सारे शार्पनर पेंसिल हैं? मुझे एक बात बताइए, ये बड़ा गोला है, ये बड़ा गोला क्या छोटे गोले के अंदर समा जाएगा? छोटा गोला क्या है? पेंसिल्स। बड़ा गोला क्या है? शार्पनर। तो छोटा गोला तो इसके अंदर समा जाएगा। छोटी चीज क्या है? पेंसिल है। पेंसिल किसके अंदर आ जाएगी भाई? शार्पनर, क्योंकि शार्पनर बड़ा है साइज में। लेकिन सारा शार्पनर पेंसिल के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो रिवर्स क्या हो गया? हाँ, कुछ आ सकता है। कितना आएगा भाई शार्पनर का? उतना ही हिस्सा आएगा जितना पेंसिल का साइज है। जितना पेंसिल का साइज है उतना आ सकता है, लेकिन सारा नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे लिखा होता सम शार्पनर्स आर पेंसिल तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो डेफिनेट बोला है कि सारे शार्पनर क्या है? पेंसिल। तो ये तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। शार्पनर बड़ा है, पेंसिल छोटा है, सारे नहीं आ सकते इसके अंदर। इट मीन्स ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। जब रॉन्ग हो गया तो अपना कौन सा सही है? कंक्लूजन नंबर ए सही है, तो मीन्स ओनली ए फॉलोज। तो आप ए ऑप्शन पे टिक करके चल देंगे आगे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे और निकल देंगे। तो चलो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, सम पेन्स आर पेंसिल्स। भाई कुछ पेन क्या है, पेंसिल्स है। सम का रिलेशनशिप यार वो भी डेफिनेट है। सम मीन्स सम एंड ऑल, नो मीन्स डेफिनेट मीन्स जो दिया है वो है। सम पेन्स आर पेंसिल्स, भाई कुछ पेन्स क्या है, पेंसिल्स है, और कुछ पेंसिल्स है वो क्या है, मोबाइल से। चलो बनाते हैं फिगर, बना लेते हैं वेन डायग्राम। भाई कुछ पेन्स है मेरे पास, ये पेन का गोला है। कुछ पेन्स क्या है, कुछ के लिए क्या होता है, ये वाला पेंसिल्स है। और ये बोल रहे कुछ पेंसिल्स क्या है, मोबाइल्स हैं। ये वाला हिस्सा कुछ पेंसिल्स क्या है, मोबाइल्स हैं। अभी मैं ये पूरा पूरा लिख रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं इनको शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। उसमें PEN पेन्स एंड पेंसिल्स, M फॉर मोबाइल लिख दूंगी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के लिए। तो यहाँ पे अब हमें कंक्लूजन चेक करने। भाई कुछ पेन्स क्या थे, भाई पेंसिल्स थे, कुछ का रिलेशनशिप बना दिया। कुछ पेंसिल्स क्या है, मोबाइल्स है, पेंसिल्स का मोबाइल के पास कुछ रिलेशनशिप बना दिया जो हमें दिया गया था। कंक्लूजन क्या है, सम पेन्स आर मोबाइल्स। कुछ पेन्स क्या है, मोबाइल्स हैं। भाई कहाँ तो मेरा पेन है, क्या ये इसका पड़ोसी है, ये दोनों आसपास इनकी दीवारें शेयर हो रही हैं, इसकी दीवार यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक नहीं हो रही ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप है, नहीं ना। इट मीन्स पेन्स का मोबाइल्स का हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि इनका रिलेशनशिप है, लेकिन हाँ हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ से तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है साहब, हमें पता ही नहीं चल रहा पेन्स का मोबाइल्स के साथ कोई रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप नहीं है तो वी कांट से। जब कांट से होता है तो क्या बोलते हैं हम, कांट से होता है तो हम क्या कर देते हैं भाई, उसको क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है सब मोबाइल्स आर पेंसिल्स। कुछ मोबाइल्स क्या है, पेंसिल्स हैं। क्या ऐसा होता है कि कुछ मोबाइल्स पेंसिल्स हो, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा, दिस इज वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं वेन डायग्राम से आता है, क्या कुछ मोबाइल पेंसिल हैं, कुछ मोबाइल पेंसिल हैं, क्या इनकी जो वॉल है, ये दीवार आपस में रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, ये आसपास बैठे हैं, ये मेरा मोबाइल बैठा है, ये मेरा पेंसिल बैठा है। जब ये दोनों पास पास बैठे हैं इट मीन्स क्या है, इनके बीच में तो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है तो इट मीन्स ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब कोई चीज ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। अब ऑप्शंस में आप देख लो, हमारा ए वाला रॉन्ग है, बी वाला सही है, तो आप किस पे टिक करके चलेंगे, ओनली बी फॉलोज। ओनली बी फॉलो का मीनिंग है भाई बी भी सही है, हमारा बी भी क्या है, सही है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे और आगे निकल देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कितना इंटरेस्टिंग था कि कुछ पेन्स हैं वो क्या है, मोबाइल्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं हमारे पास, कुछ पेन्स हमारे पास पेंसिल्स हैं और कुछ पेंसिल्स क्या है, मोबाइल्स हैं। हमें कंक्लूजन चेक करना था कि भाई क्या पेन्स का मोबाइल के साथ रिलेशनशिप है, नहीं, ये तो भाई दोनों दूर दूर बैठे हुए हैं, दोनों दूर दूर बैठे हुए हैं, दोनों दूर दूर बैठे हैं, तो वी कांट से कि इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब हमारे पास आता है बी नंबर कि कुछ मोबाइल्स क्या है, पेंसिल। मोबाइल और पेंसिल क्या है भाई, सम का रिलेशनशिप है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेन यहाँ पे, मोबाइल पेंसिल्स यहाँ पे, दोनों की दीवार शेयर हो रही है, वॉल शेयर कर रहे हैं, तो क्या हो गया, रिलेशनशिप है। तो ओनली बी फॉलो इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि स्टेटमेंट क्या है, इसमें स्टेटमेंट ये है कि सम पेन्स आर ब्रिक्स। कुछ पेन क्या है, ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स मीन्स ईंट हैं, ठीक है, कुछ पेन क्या है, ईंट्स हैं, ठीक है। तो पेन्स का और ब्रिक्स का क्या रिलेशनशिप दिया है, सम का रिलेशनशिप दिया है, सम दिया है, इट मींस इट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ऑल ब्रिक्स आर बैग्स। सारे ब्रिक्स क्या हैं, बैग्स हैं, ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट दिया है और ऑल का मीनिंग होता है कि इट मींस इट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। यहाँ पे ऑल दिया है, यहाँ पे भी ऑल दिया है, इट मींस ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे तो सम पेन्स, कुछ पेन, ये मेरा पेन का गोला है, ये पेन्स का गोला है, ये मेरा कुछ पेन्स क्या है, ब्रिक्स हैं, ये ब्रिक्स का गोला बना दिया मैंने, गोला मीन सर्कल बना दिया, ठीक है। और सारे ब्रिक्स किसके अंदर बैठ जाएंगे जाके, मैंने आपको बताया है ऑल के बाद जो लिखा रहेगा वो किसके अंदर बैठ जाएगा, जो सबसे लास्ट में लिखा रहेगा। तो सारे ब्रिक्स, ऑल के बाद क्या लिखा, ब्रिक्स, ब्रिक्स किसके अंदर बैठ जाएंगे, ब्रिक्स बैठ जाएंगे हमारे पास बैग के अंदर बैठ जाएंगे जाके, ठीक है।
ये बोल रहा है बैग मैं सभी का बॉस हूँ भाई, तो ये बैग्स किसके अंदर बैठ जाएंगे, ये इसके अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो ये मेरे पास वेन डायग्राम था। कैसे बनाया मैंने कि कुछ पेन्स हैं, ब्रिक्स हैं, कुछ का रिलेशनशिप कहाँ से आया, यहाँ से आ गया। उसके बाद इसने बोला कि कुल सारे ब्रिक्स हैं, डेफिनेट स्टेटमेंट दिया कि सारे ब्रिक्स तो बैग हैं ही हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि है क्या ऐसा। चलो देख लेते हैं भाई, सारे बिठा देते हैं, सारे ब्रिक्स को बैग्स के अंदर बिठा दिया हमने। जब हमने बिठा दिया तो अब हमें कंक्लूजन चेक करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंक्लूजन्स को चेक करना पड़ेगा। भाई हमारे कंक्लूजन्स क्या क्या हैं कि सारे पेन्स क्या हैं, बैग्स के अंदर बैठे हुए हैं। सारे पेन भाई किसके अंदर है, बैग्स के अंदर बैठे हुए हैं। क्या ऐसा है, देखो पेन हमारे पास, बैग क्या है, बड़ा पार्ट है, पेन क्या है, छोटा। क्या छोटा वाला बड़े के अंदर जा सकता है, जा सकता है, लेकिन हमें वेन डायग्राम से भी तो पता होना चाहिए क्या ये पॉसिबल है। चलो देखते हैं, सारे पेन्स बैग्स के अंदर बैठे हैं, नहीं, पेन्स का ये हिस्सा है, ये बैग्स का है, तो ये थोड़ा पार्ट शेयर कर रहा है। ये सारा तो इसके अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा ना, पेन्स यहाँ पे है, पेन्स का सर्कल यहाँ पे है, बैग्स का यहाँ पे, सारे ब्रिक्स तो इसके अंदर बैठे हैं लेकिन सारे पेन्स नहीं बैठे हुए इसके अंदर। इट मीन्स हम डेफिनेटली अनश्योर नहीं है, हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कि सारे पेन बैग्स हैं, हमें थोड़े पेन्स बैग दिखाई दे रहे, सारे नहीं दिखाई दे रहे। तो सारे नहीं दिखाई दे रहे तो क्या कर देंगे, इसको रॉन्ग कर देंगे। सारे ब्रिक्स क्या है, पेन्स हैं, सारे ब्रिक्स किसके अंदर बैठे हुए हैं, भाई पेन्स के अंदर बैठे हुए हैं, नहीं, ब्रिक्स का और पेन्स का तो क्या है, सम का रिलेशनशिप है। जब सम का है तो ऑल कैसे हो गया, डेफिनेट नहीं बोल सकते कि सारे इसके अंदर बैठे ही बैठे हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल दैट ऑल ब्रिक्स कैन बी पेन्स, बट इट यू कैन नॉट से दैट ऑल ब्रिक्स आर पेन्स, कि सारे ब्रिक्स क्या हैं, पेन्स हैं ही हैं। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया कि सारे ब्रिक्स पेन्स के अंदर नहीं बैठे हुए हैं और सारे पेन्स किसके अंदर नहीं बैठे हैं, बैग्स के अंदर नहीं बैठे हैं। तो इट मीन्स ना तो ए सही है ना हमारा बी सही है। जब दोनों ही सही नहीं है तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक करके चलेंगे। ना तो हमारा डी सही, ना तो हमारा ए कंक्लूजन सही है, ना ही हमारा कंक्लूजन नंबर बी सही है। तो इस तरह से हम देखो कितने इजी तरीके से हम इनको इंजॉय करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में जो समझाया गया आपको वो समझ में आया होगा। एक बार क्या करना, इस वीडियो को देखना ध्यान से, ठीक है, कोशिश करना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको इतने इजी तरीके से समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखना और ऐसे ही पढ़ते रहना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।